दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस ने जो अभी रिसेंटली अपने एम्प्लॉयज को निकालने का जो फैसला किया है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों टीसीएस जो है टाटा की एक कंपनी है और आईटी सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। और टीसीएस का ऐसा है कि अगर किसी आदमी का टीसीएस में जॉब लग जाए तो उसे वो सरकारी नौकरी की तरह मानता था। और टीसीएस की ये परंपरा भी रही है बहुत सालों से कि वो एम्प्लॉयज को फायर नहीं करते हैं। इसलिए टीसीएस में स्टेबिलिटी के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से जॉब लगना एक अच्छी बात मानी जाती है। हालांकि उसमें थोड़ा सा सैलरी से लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज सैलरी में भी अगर आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है तो आज के समय में आईटी सेक्टर के लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अब जो रिसेंटली जो ये ऑर्डर आया है कि टाटा ने अपने टोटल वर्कफोर्स का 2% वर्कफोर्स को रिड्यूस करने जा रही है। दोस्तों ये 2% देखने में तो लगता है कि बहुत छोटा नंबर है, लेकिन आप इसको टोटल एक नंबर पे देखेंगे तो टोटल 12,000 लोगों को टीसीएस ले ऑफ करने जा रही है, फायर करने जा रही है। और इसमें से जितने भी लोग हैं वो हर एक लेवल पर मेरे ख्याल से हैं। फ्रेशर्स हैं, मिड लेवल पे हैं, सीनियर लेवल पे हैं। हर एक लेवल पर एम्प्लॉयज को ढूंढा जाएगा और अगले 6 महीने में इन सबको ले ऑफ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों टीसीएस का 2 दौर है, एक रतन टाटा का दौर है और एक रतन टाटा जी के जाने के बाद का दौर है। तो अभी रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि टीसीएस के पास ऐसा प्रपोजल पहले नहीं गया होगा, उनके सीईओ के द्वारा, उनके सीओफओ के द्वारा, उनके सीटीओ के द्वारा ऐसा ऑफर रतन टाटा के भी पास बहुत बार गया होगा, जिसमें उन्हें लोगों ने, उनके टॉप के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्हें समझाया होगा कि हमें इतने लोगों की छटनी करनी पड़ेगी, इतने लोगों को ले ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझता हूं, रतन टाटा ले ऑफ के पक्ष में कभी नहीं रहते थे। उन्होंने कभी भी ले ऑफ के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए टीसीएस से कितना भी गंभीर से गंभीर रिसेशन इंडियन मार्केट में आया हो, वर्ल्ड मार्केट में आया हो, टीसीएस अपने एम्प्लॉयज के लिए एक ढाल बनकर खड़ी रहती थी। लेकिन अब का जो दौर है वो रतन टाटा का दौर नहीं है। रतन टाटा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बाद जो चेयरमैन बने हैं उनके पास जब ये प्रपोजल गया, लोगों ने उन्हें समझाया, तो हो सकता है कि उन्होंने कंपनी का हित पहले देखा, लोगों का हित, अपने एम्प्लॉयज का हित को सेकेंडरी पर रख दिया और उन्होंने ले ऑफ के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और जो टीसीएस के जो सीईओ हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो ले ऑफ हुआ है इसका मेन रीजन एआई नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। इसका मेन रीजन है कि वो अपने मतलब कि स्किल मिसमैच जिसे कह रहे हैं, कि मतलब कि उन्होंने हायर किया किसी और स्किल के लिए और प्रोजेक्ट है किसी और स्किल पे। तो इस स्किल मिसमैच की वजह से इतने लोगों को वो ढंग के प्रोजेक्ट पे नहीं एलोकेट कर पाए, तो इतने लोगों को वो फायर करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये सब एक बहाना होता है, चाहे वो एआई हो, चाहे वो स्किल मिसमैच हो, ये सब एक बहाना होता है। दरअसल कंपनीज का जब प्रॉफिट घटने लगता है या उनका मार्जिन जब कम होने लगता है तो वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वो अपने प्रॉफिट्स को
अंडर कंट्रोल रखने के लिए ये सारे कदम उठाती हैं। ले ऑफ का मेन रीजन ले ऑफ का यही होता है। बाकी कंपनीज तो डायरेक्टली ये कह नहीं सकती हैं कि हम इस वजह से अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए हम इतने लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं, इसलिए वो बहाना ढूंढती है कि एआई रिप्लेस किया है या फिर स्किल मिसमैच है। अगर स्किल मिसमैच है तो टीसीएस फिर उतने लोगों को जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है उस स्किल पर उन्हें ट्रेनिंग भी तो दे सकती है ना। टीसीएस तो ट्रेनिंग के लिए ही जाना जाता है ना। भर भर के बसें, भर भर के लोग मतलब कि कॉलेजेस जाती हैं, कैंपस जाती हैं, वहां से भर भर के बच्चों को उठाती है, ट्रेनिंग देती है, तब जाके वो उन्हें प्रोजेक्ट पर अलोकेट करते हैं। तो टीसीएस अपना जो बेसिक उनका फंडामेंटल है उसी को भूल रहे हैं कि उन्होंने कंपनी का जब स्टेब्लिश किया था तो उनका विजन क्या था, तो अपने विजन से वो मुकर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रहा है और इसके लिए एम्प्लॉयज में हर एक जगह अब टीसीएस के देखा देखी क्या होगा कि मार्केट में गिरावट आएगी और अन्य जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं वो भी इस स्टेप को फॉलो करेंगी, इसको फॉलो करेंगी। अन्य कंपनीज में भी मैं देख रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजन हो, बहुत सारी कंपनियां हैं जो एम्प्लॉयज को ले ऑफ स्टार्ट कर चुकी हैं और ये सिलसिला बढ़ता ही जाएगा। हालांकि टीसीएस ने ये कहा है कि हमारा रिक्रूटमेंट अभी रुकेगा नहीं। तो एक तरफ से आप निकाल रहे हो, दूसरी तरफ से आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, ये कैसा पॉलिसी है भैया, मुझे तो समझ में नहीं आता है। उसके अलावा दोस्तों, मैं आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग से मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जिसके साथ भी ले ऑफ का इंसिडेंट होता है, घटना होता है, सबसे पहले तो मैं उन्हें यह कहना चाहूंगा कि आप हिम्मत ना हारें। आप अपने स्किल पर काम करते रहें, अपने स्किल को अपग्रेड करें। आप ये देखें कि मार्केट में अभी कौन कौन से स्किल पे जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर 1-2 महीना अगर आपको टाइम लगता है स्किल को सीखने में तो आप अपने आप को 1-2 महीना टाइम दीजिए, 1-2 महीना का ब्रेक लीजिए, अपने स्किल पर काम कीजिए, फिर मार्केट में इंटरव्यू दीजिए और अच्छा जॉब आपको मिल सकता है। ये मेरा उन सभी लोगों से एक गुजारिश भी रहेगी, अपील भी रहेगी कि किसी भी तरह का निगेटिविटी अपने माइंड में नहीं लाना है। मार्केट में जॉब हैं और बहुत हैं और जस्ट आपको सिर्फ अपने स्किल पे काम करने की जरूरत है। आप अपने स्किल पे जिस दिन काम कर लेंगे आपको जॉब मिल जाएगी और टीसीएस से बेहतर जॉब मिलेगी। लेकिन दोस्तों, एक जो भी इस सेक्टर की जो कंपनी है उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आपने अचानक एक फैसला ले लिया कि हमें एम्प्लॉय को ले ऑफ करना है, लेकिन आप एम्प्लॉयज के दूसरे पक्ष को भी तो देखिए कि उनके साथ उनका पूरा फाइनेंस जुड़ा हुआ होता है, उनके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स होते हैं, उनके फैमिलीज होते हैं, उनके नेक्स्ट फैमिलीज होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, ईएमआईज होते हैं, फीस होते हैं, इतने सारे रेंट्स होते हैं, ईएमआईज होते हैं, इतने सारे कॉमर्शियल्स जुड़े हुए होते हैं एक एम्प्लॉयज के साथ। अगर आप अचानक ले ऑफ का ऐलान कर देते हैं तो सोचिए उस एम्प्लॉयज के कॉमर्शियल्स पे क्या इम्पैक्ट होगा। और किसी भी एम्प्लॉयज को मेंटली डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सब चीजें काफी होता है। तो कंपनी आखिर मतलब कि कब ये चीज अपने पक्ष से उठकर एम्प्लॉयज के पक्ष पे काम देखना शुरू करेगा, ये आईटी सेक्टर की एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मेरे ख्याल से। और इसके ऊपर आईटी कंपनीज को सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो ही आईटी सेक्टर एक जो है भरोसेमंद सेक्टर साबित हो पाएगा जैसा कि और सेक्टर है। ठीक है ना। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
तब तक के लिए नमस्कार, बाय।